तो गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे अस्पतालों के लिए समर्थनकारी विभाग। इसमें पहला होता है नर्सिंग विभाग। नर्सिंग विभाग क्या होता है? रोगी को देखभाल देना, स्वास्थ्य का आकलन करना, बीपी लेना, पल्स लेना, महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करना, रोगी की दवा देना, मेडिकल और सर्जिकल प्रक्रियाओं में सहायता करना, रोगी की नैदानिक जाँच करना, जानकारी प्राप्त करना, उसे दर्ज करना क्या कहलाता है? रोगी देखभाल होता है। इसके अंदर क्या होता है? उसमें रोगी की रोज़ अपन देखभाल करेंगे, फिर उसके स्वास्थ्य का आकलन करेंगे कि उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर अपन उसका क्या करेंगे? फिर उसका अपन बीपी लेंगे, फिर पल्स रेट, महत्वपूर्ण संकेत, उसके जो भी बीमारी है उसके संकेतों की जांच करेंगे। फिर उसको दवा देंगे, जैसे कि डायग्राम में दे रखा है रोगी को दवा देना, ऐसे अपन रोगी को दवा देंगे। फिर उसमें क्या करेंगे? रोगी की केयर करना, दवा देना, उसके महत्वपूर्ण संकेतों की जैसे बीपी, पल्स, टेम्परेचर की जांच करना, उसकी जांच की जो रिपोर्ट होती है उसको प्राप्त करना है। अब है अस्पताल सहायक के विभाग। अब इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं? 7 विभाग होते हैं। एक्सरे, परिवहन विभाग, फार्मेसी दवा विभाग, मेडिकल रिकॉर्ड विभाग, लॉन्ड्री विभाग, हाउसकीपिंग विभाग और वित्त विभाग। पहला होता है एक्सरे विभाग। एक्सरे विभाग के अंतर्गत एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग, अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग कर रोगी को निदान और उपचार में चिकित्सा कर्मचारियों को सहायता करता है। अब एक्सरे में क्या होता है? सीटी स्कैन भी होती है, अल्ट्रासाउंड भी इसके द्वारा ही होता है। जैसे कि डायग्राम में दे रखा है एक्सरे, ऐसे अपन को देखा जाता है। अब है परिवहन विभाग। इस विभाग में क्या होता है? अस्पताल के जो कर्मचारी होते हैं वो परिवहन सेवाएं प्रदान करता है। अन्य अस्पताल स्वास्थ्य केंद्रों के लिए रोगी को ले जाने और लाने के लिए कार्य करता है, जैसे एम्बुलेंस सेवाएं। एम्बुलेंस का कार्य क्या होता है? रोगी को लाने और वापस घर छोड़ने का कार्य किसका होता है? एम्बुलेंस सेवा का होता है। हमें कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम एम्बुलेंस की सहायता लेते हैं, जैसे कि हमें डायग्राम में दे रखा है एम्बुलेंस। इसके द्वारा हम रोगी को लाने और ले जाने का कार्य करते हैं। फार्मेसी या दवा विभाग अस्पताल में आवश्यक दवाओं की पूर्ति करता है। दवा की गुणवत्ता, उसके मानक की जांच, रोगियों को दवा देने का कार्य करता है। किसके द्वारा होता है? फार्मेसी या दवा विभाग के द्वारा होता है। ये अस्पताल में ही एक हिस्सा होता है। फिर है मेडिकल रिकॉर्ड विभाग। अस्पताल में जब रोगी आता है तो सबसे पहले उसका पंजीकरण होता है। फिर मेडिकल रिकॉर्ड में जितना जानकारी की आवश्यकता होती है उसे एकत्रित करना। मेडिकल रिकॉर्ड में क्या होता है? जो भी रोगी आता है सबसे पहले उसका हम क्या करते हैं? उसका पंजीकरण करते हैं, उसका नाम, एड्रेस, उसको क्या बीमारी थी, वो सारा वो रिकॉर्ड करके फिर उसकी जानकारी की आवश्यकता देते हैं। अब है लॉन्ड्री विभाग। लॉन्ड्री विभाग का काम क्या होता है? कपड़ों की धुलाई करना, फटे कपड़ों की सिलाई करना, उसकी मरम्मत करना, खराब कपड़ों को बदलना, वरना जो भी अपने उसके कपड़े कमी है तो उसको पूरा करना लॉन्ड्री विभाग का काम होता है। जैसे कि डायग्राम में देख रखा है, ऐसे कपड़ों की धुलाई की जाती है। अब है हाउसकीपिंग सफाई विभाग। अब हाउसकीपिंग का कार्य क्या होता है? अस्पताल की सफाई को बनाए रखना, बिस्तर को साफ करना, कीटाणु रहित कपड़ों का उपयोग करना, कंबल, साबुन आदि की पूर्ति करना, रोगी के बाथरूम, सार्वजनिक विश्राम गृह को साफ करना, कीटाणु रोधन का उपयोग करना। मतलब अस्पताल की जो सफाई को बनाए रखने का काम किसका होता है? हाउसकीपिंग का होता है। इसमें इसको बिस्तर को भी साफ किया जाता है, कीटाणु रहित कपड़ों का भी उपयोग किया जाता है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया। अब है वित्त विभाग। ये बजट से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करता है। जो भी अस्पताल में बजट होता है उन सारे कार्यों को ये पूरा करता है, जैसे उसके कर्मचारियों को मानसिक वेतन देना, अस्पताल में क्या उपकरण की कमी है, क्या उपकरण टूटे हैं, उसमें कौन से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारा किसका काम होता है? वित्त विभाग का काम होता है। अब हम पढ़ेंगे अस्पताल में प्रयोगशालाएं। अस्पताल के 5 प्रयोगशालाओं की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है जीवाणु विज्ञान प्रयोगशाला।
इसमें ब्लड का नमूना लेना, सैंपल लेना, उपस्थित बैक्टीरिया जीवाणु उनके कारण संक्रमण हो रहा है उसकी जांच की जाती है, जैसे ब्लड कल्चर की। जीवाणु के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया और जीवाणु की प्रयोगशाला ही होती है जिसमें बैक्टीरिया जीवाणु का ही जांच की जाती है। अब है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला। इसमें सैंपल की बायोकेमिस्ट्री जांच की जाती है जिसमें शरीर के अंदर रासायनिक पदार्थों का मापन होता है, जैसे एंजाइम, प्रोटीन, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड शुगर, पेशाब में यूरिया, प्रोटीन की कमी की जांच। ये सारे किसके होता है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला में होता है। वो रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला, इसमें रक्त संबंधित रोगों का पता लगाना, हीमोग्लोबिन की जांच करना। हीमोग्लोबिन में 3 प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। अब है परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला। इसमें जो मल में पाई जाने वाले जो परजीवी होते हैं उसका किया जाता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में क्या होता है, सभी प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं और इसमें जो पेशेंट को ब्लड की कमी होती है उसकी ज़रूरत को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। अब है एक अस्पताल में किसी भी 5 सहायक स्टाफ के नाम। पहला है प्रशासक, प्रबंधन, कुक हेल्पर, धोबी। कुक हेल्पर का काम क्या होता है, जो खाना बनाती है उसके रसोइयों का हेल्प कराना कुक हेल्पर का कार्य होता है। अब है धोबी। धोबी क्या काम करता है, जितने भी कपड़े होते हैं उन सारे कपड़ों को धोने का काम कौन करता है, धोबी करता है। थैंक यू।